Hello everyone. So, so far we have studied about meaning and nature of economics, scope of economics, deductive versus inductive methods of economics, static and dynamic economics. Now we'll focus on economic problems. Okay. So the first major problem is problem scarcity. ओके, स्कैसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। तो अगर किसी तरह की स्कैसिटी होगी देन इट कैन बी सेड दैट देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, ठीक है। जैसे कि कोई रिसोर्सेज है, ओके, आप किसी मॉल में जाते हो, आपके सामने कितने सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप ये भी खरीद सकते हो, वो भी खरीद सकते हो, लेकिन जेब में पैसे नहीं है। हाँ, तो फिर आपको उन चीज़ों में से कुछ चॉइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यानी कि आप जैसे कि आप एक कपड़ा है, सपोज एक कपड़ा जो है 3-4 हज़ार रुपए का आता है। सपोज गुच्ची अरमानी की जीन्स है, 50,000 की जीन्स है और एक 500 की जीन्स है। ठीक है, तो आपके अंदर भले ही डिज़ायर हो उसको खरीदने की, लेकिन आपके पास में पैसे नहीं है, तो आप 500 वाली खरीदोगे। सो स्कैसिटी की वजह से चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है। सो इतना तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्कैसिटी। ठीक है, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, तो चॉइसेस हमें तभी करनी पड़ती है जब सोसाइटी में इनफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब सोसाइटी हमारे लिए इनफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस कर पाती ही। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल सपोज करो मोर रोड्स टू अ कंट्री। ओके, सपोज आप कंट्री के लिए बहुत सारे रोड्स बनाना चाहते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज, स्कूल बिल्डिंग के लिए रिसोर्सेज जो है थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, सो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस arises when there are alternative ways of providing the goods. ठीक है, so world is full of scarcity. Scarcity of resources give rise to fundamental economic problem of choice. As a society cannot produce enough goods and services to satisfy all the wants of the people of it, it has to make the choices. Okay, so a decision to produce one good requires a decision to produce less ऑफ सम अदर गुड। जैसे कि हमने रोड का एग्जांपल लिया कि अगर हम रोड के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा लगाएंगे तो स्कूल बिल्डिंग के लिए रिसोर्सेज हमारे पास में कम होंगे, तो फिर बिल्डिंग में थोड़े सेक्रीफाइसेस हमें करने पड़ेंगे। सो चॉइस के साथ हमेशा आता है सेक्रीफाइस। सो चॉइस ऑलवेज इन्वॉल्व्स सेक्रीफाइस। थस एवरी सोसाइटी इज फेस्ड विद द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग what it is willing to sacrifice, ठीक है, to produce the good it wants the most. So as a society हम क्या sacrifice करने के लिए willing करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम produce करते हैं goods. Next is circular flow of economic activity. Okay, सर्कुलर इकोनॉमी में कंप्राइज होती है, हाउस होल्ड होते हैं, फर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, अदर नेशन होते हैं। हाउस होल्ड के पास रिसोर्सेज हैं। ओके, हाउस होल्ड के पास रिसोर्सेज हैं एंड वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक लैंड, रॉ मटेरियल्स, ओके, लेबर, कैपिटल। ठीक है, फर्म्स के लिए तो ये सब हाउस होल्ड फर्म्स के लिए प्रोड्यूस करता है, जो उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं और जो बच जाता है वो कैपिटल मार्केट में जाता है। ठीक है, फिर स्टॉक्स एंड शेयर्स में बदल जाता है। और हाउस होल्ड ऑफ फर्म्स क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं फॉर एंजॉइंग द सर्विसेज व्हाट इज मीन प्रोवाइडेड। ओके, सो हाउस होल्ड क्या होते हैं, हाउस होल्ड बेसिकली आर कंज्यूमर्स विच आर इन्वॉल्विंग सिंगल इंडिविजुअल्स, ठीक है, और ग्रुप ऑफ कस्टमर्स टेकिंग अ जॉइंट डिस्कशन रिगार्डिंग कंजप्शन। ठीक है, these are the consumers, they may be a single individual और a group of customers जो कि एक पर्टिकुलर कंजप्शन पे राजी होते हैं। ठीक है, they may also be families. Okay, the ultimate aim is to satisfy the wants of their members with the limited budget. So wants can be many but budget always limited. ठीक है,
एक फैमिली के पास में कई सारी इच्छाएं होंगी, उनको कई सारी चीज़ें खरीदने की इच्छा होंगी, लेकिन उनके पास में बजट की कमी होती है, ठीक है। तो हमें इस तरह से उसको मैनेज करना है कि वी आर एबल टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द मेंबर्स विद रिस्पेक्ट टू द लिमिटेड बजट। ओनर्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी इसमें आ जाता है। फर्म्स में क्या होता है, फर्म्स इज इंटरचेंजेबली यूज्ड when the with the term producer in economics. Okay, the decision to manufacture goods and services is taken by firm, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करने के जितने भी डिसीजंस हैं प्रोडक्शन के, वो एक फर्म के द्वारा लिए जाते हैं। फॉर दिस पर्पस इट एम्प्लॉयज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक्स पेमेंट टू देयर ओनर्स, ठीक है। प्रोडक्शन के फैक्टर्स को एम्प्लॉय करता है और जो इनके ओनर होते हैं उनको ये पेमेंट करता है। सो जस्ट एज अ हाउस होल्ड कंज्यूमर goods and services to satisfy their wants. Similarly, firms produce goods and services for profit. हाउस होल्ड के केस में गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए प्रोड्यूस की जाते हैं कि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। whereas in the case of firm it is been used to create profit. Okay, thank you.